हेलो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं 9 मार्च 2026 की डेली करंट अफेयर्स को, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। कर्नाटक 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन का प्रस्ताव लाया है। कर्नाटक सरकार ने अपने बजट 2026-27 में यह प्रस्ताव रखा है कि लागू होने पर यह ऐसा कदम उठाने वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा। मुख्य उद्देश्य बच्चों में बढ़ते डिजिटल एडिक्शन, प्राइवेसी के खतरों और मेंटल हेल्थ पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों को रोकना। ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 राज्यों को ऐसे नियम बनाने की छूट देता है। विश्व स्तर पर ऑस्ट्रेलिया 2025 में ऐसा बैन लगा चुका है। कीर्ति के करंत एस्मंड बी मार्टिन पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय। यूके की रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी द्वारा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और बायोडायवर्सिटी की सुरक्षा के लिए यह प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया है। भारत की डॉक्टर कृति के करंत कर्नाटक के सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज की सीईओ को लंदन के वैज्ञानिक अलेक्जेंडर एंटोनेली के साथ संयुक्त रूप से चुना गया है। योगदान मानव और वन्य जीवन के बीच सामंजस्य बिठाने यानी ह्यूमन बाय वाइल्ड लाइफ कॉन्सिस्टेंस और महिलाओं को संरक्षण मुहिम से जोड़ने के लिए। भारत की पहली नदी आधारित प्रकाश सिस्टम रिवराइन लाइट हाउस असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी राष्ट्रीय जलमार्ग 2 के किनारे भारत के पहले 4 रिवराइन लाइट हाउस बनाए जा रहे हैं। उद्देश्य व्यापारिक जहाजों और नावों के लिए रात में 24x7 सुरक्षित नेविगेशन सुनिश्चित करना। प्रमुख तथ्य 84 करोड़ की लागत से बनने वाले ये 20 मीटर ऊंचे लाइट हाउस सोलर एनर्जी से चलेंगे और 14 नॉटिकल मील तक रास्ता दिखाएंगे। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस महिलाओं के अधिकार, समानता और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए पूरे विश्व में हर साल 8 मार्च को यह दिवस मनाया जाता है, जिसमें 2026 की थीम थी राइट, जस्टिस, एक्शन फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। इसका इतिहास है कि 1911 में पहली बार इसे मनाया गया था और 1975 में यूनाइटेड नेशन ने इसे आधिकारिक मान्यता दी थी। हुलून ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 मुकेश अंबानी एशिया में शीर्ष पर हैं। ग्लोबल रैंकिंग टेस्ला और स्पेस एक्स के मालिक एलन मस्क 772 बिलियन डॉलर दुनिया के साथ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए हैं। एशिया और भारत में मुकेश अंबानी 9.8 लाख करोड़ रुपए ग्लोबल लिस्ट में 17वें स्थान पर और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। गौतम अडानी भारत में दूसरे स्थान पर हैं। भारत की स्थिति इस रिपोर्ट के अनुसार भारत 308 अरबपतियों के साथ यूएसए और चीन के बाद दुनिया में तीसरे स्थान पर है। स्मृति मंधाना बारहवीं ड्रीम टीम 2026 में शामिल होने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर। अमेरिकी टॉय कंपनी मैटल ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर वैश्विक प्रेरणादायक महिलाओं की एक टीम घोषित की है। भारत की स्टार क्रिकेटर स्मृति मंधाना को उनके शानदार खेल और प्रेरणादायक सफर के लिए इस ग्लोबल टीम में शामिल किया गया है। वह इस सम्मान को पाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर है। उनके सम्मान में एक विशेष बारबी डॉल बनाई गई है। महाराष्ट्र के पालघर में ओलियम गैस रिसाव महाराष्ट्र के पालघर जिले में बोईसर में स्थित महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन क्षेत्र के केमिकल प्लांट में भीषण गैस रिसाव हुआ। ओलियम गैस यह सल्फर ट्राइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड का अत्यंत जहरीला घोल है, जिसमें त्वचा और सांस की गंभीर समस्याएं होती हैं। बचाव कार्य एनडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की त्वरित कार्रवाई से लगभग 2600 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाकर बचाया गया। आकांक्षी जिलों के लिए नीति आयोग और यूनिसेफ का समझौता। नीति आयोग और यूनिसेफ इंडिया ने देश के पिछड़े जिलों के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदारी की है। मुख्य फोकस 2018 में शुरू हुई एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत माताओं और बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण न्यूट्रिशन में सुधार करना। यूनिसेफ की इसमें भूमिका बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा के लिए काम करने वाली यूएन संस्था भारत में बेहतर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने में मदद करेगी। बेंगलुरु में आईबीएम का संगम इनोवेशन सेंटर अमेरिकी बहुराष्ट्रीय टेक कंपनी आईबीएम ने भारत का पहला इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर बेंगलुरु कर्नाटक में लॉन्च किया है।
इस केंद्र का नाम संगम इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर रखा गया है। इसका उद्देश्य है उन्नत एआई केयर डेवलपमेंट, हाइब्रिड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना और भारत को एक प्रमुख ग्लोबल एआई इनोवेशन हब बनाना। ऑपरेशन संकल्प, हार्मुज जल डमरू मध्य में भारतीय जहाजों की सुरक्षा। भारतीय नौसेना ने अपनी समुद्री सुरक्षा मिशन ऑपरेशन संकल्प को फिर से सक्रिय कर दिया है। मूल रूप से यह 2019 में लॉन्च हुई थी। इसका कारण, पश्चिमी एशिया में तनाव के कारण हार्मुज जल डमरू मध्य स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में व्यापारिक जहाजों के हमले का खतरा बढ़ गया है। इसका महत्व, भारत का लगभग 40 to 50% क्रूड ऑयल इसी मार्ग से आता है और इस मिशन का उद्देश्य भारत के व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा और ऑयल सप्लाई चेन को सुरक्षित करना है। अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।